ऑल राइट, तो आज हम करने वाले हैं हमारी इंटरमीडिएट सीरीज़ का चेस्ट वर्कआउट। अब मैं आपको आज के दिन बताऊंगा चेस्ट की वो सारी एक्सरसाइजेज जो आप एक दिन में लगाएंगे। अगर आप इंटरमीडिएट हो यानी आपको 1-2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी इंटरमीडिएट सीरीज़ का चेस्ट वर्कआउट। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वार्म अप में पुशअप्स कर सकते हैं, लेकिन याद रखना पूरी तरीके से 3-4 सेट्स करके मसल को फटीक नहीं करना है। एक सेट अपने मैक्स रेपिटेशन के 60% तक करना है, क्योंकि यह कोई सेट नहीं, सिर्फ वार्म अप। ऑलराइट दोस्तों, तो पहली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे आती है डंबल फ्लैट बेंच प्रेस। अब देखो इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। एज एन इंटरमीडिएट आप इतने कैपेबल होंगे कि आप डंबल से यानी कि फ्री वेट से प्रेसिंग मूवमेंट कर सकते हैं। बिगनर ये नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए, बट अगर आप एक इंटरमीडिएट हो तो डेफिनेटली यह एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट रहेगी। पहले देखिए कि कैसे करनी होती है। डायरेक्ट हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं करना है। पहले कम वेट से मसल को खोलो, फिर धीरे धीरे मेन वर्किंग सेट पर आना है। शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट, ग्लूट्स को टाइट करो, अपने हिप्स को और पैरों को नीचे ज़मीन में। तो आप जॉइंट को वार्म अप करने के बाद मसल को थोड़ा सा खोलने के बाद आप जब इस बेंच पर लेटेंगे तो ऐसे वेट पे पहुंचेंगे जिस वेट से आपकी सिर्फ 10 रेपिटेशन निकलेंगे। इससे आगे 11th रेपिटेशन भी नहीं आनी चाहिए। इसमें आपको पिरामिड सेट लगाने हैं, मतलब एक ही वेट से तीनों सेट्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज में आप 3 सेट लगाने के बाद एक ड्रॉप सेट भी इंक्लूड करेंगे। ऑल राइट, हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है इंक्लाइन मशीन प्रेस। अगर आपके जिम में मशीन नहीं है तो आप इंक्लाइन बारबल प्रेस लगा सकते हो। ये मूवमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पेक्टोरियल मसल है ना, अपर पैक्स जिसको आप कहते हो, क्लेविकुलर हेड, वो यहाँ पे टारगेट होता है। अब मशीन में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक मूवमेंट डंबल से कर चुके हैं, फ्लैट बेंच, तो वो रिपीटेटिव हो जाएगा। इसको भी अगर हम डंबल से ही करते हैं तो इसमें आपकी सीटिंग पोजीशन सही होनी चाहिए, नहीं तो अपर चेस्ट में फील नहीं होगा। आप अपनी हाइट के हिसाब से 1-2 सीटिंग अरेंजमेंट ट्राई कर लो, जिसमें आपको माइंड मसल कनेक्शन बन जाए, आपके लिए वही परफेक्ट है। ऑल राइट, हमारी तीसरी एक्सरसाइज है यहाँ पे केबल फ्लाइज, बट विथ द बेंच। अब देखो ये सेटअप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आपकी जिम में ये बेंच और मशीन अवेलेबल है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, नहीं तो आप रेगुलर पैक डेक फ्लाई भी लगा सकते हो। तो ये एंगल है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। बहुत नीचे नहीं जाना है, नहीं तो शोल्डर पर आने लगेगा। अब इस मशीन पर लगाने के क्या फ़ायदे हैं? बैक में सपोर्ट रहता है जिससे बॉडी स्विंग नहीं करती, तो इस चीज़ को बचाने के लिए और चीटिंग से बचने के लिए हम इसमें लगाते हैं। दूसरी चीज़, डंबल से थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसमें फील होगा, ठीक है, विद द केबल। सेम गोज़ विद पैक डेक फ्लाई। अगर आप पैक डेक फ्लाई में लगा रहे हो तो काफ़ी अच्छी चेस्ट में आपको टेंशन मिलेगी। इसके आपको लगाने हैं 3 सेट्स एंड 12 रेप्स। राइट, हमारी चौथी एक्सरसाइज यहाँ पर आती है पैरेलल बार डिप्स। अभी तक हमने बहुत सारे अपने पेक्टोरियल चेस्ट की मसल्स को टारगेट किया है, ओवरऑल चेस्ट को टारगेट किया। अब हम थोड़ा सा नीचे एब्डोमिनल हेड को ऑफ पेक्टोरियस मेजर की बात कर रहे हैं, और माइनर भी ट्रेन होगा अंदर से। ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, एट द सेम टाइम थोड़ी डिफ़िकल्ट है। चेस्ट के लिए जब आप लगाते हो तो थोड़ी अपनी कोशिश यह रखना कि आगे की तरफ फॉल करो, ठीक है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। आगे की तरफ ये पैर आप क्रॉस करो, सीधे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, ज़्यादा नीचे मत जाना। बहुत नीचे जाओगे तो आपके शोल्डर्स में दिक्कत हो सकती है, और बहुत ऊपर आकर अपनी एल्बो को लॉक भी नहीं करना है। तो अब इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 3 वर्किंग सेट। आपका टारगेट होना चाहिए 12 रेपिटेशंस। ऑल राइट, हमारी 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज है यहाँ पर केबल फ्लाई स्टैंडिंग फॉर लोअर पैक्स। टॉप एंगल पे लगाना रेसिस्टेंस थोड़ा सा। अब हम लोअर पैक्स के 2 मूवमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके लोअर पैक्स अच्छी तरीके से टारगेट हों, क्योंकि ये चेस्ट की बहुत इग्नोर मसल है। अब इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज के आप टोटल 3 सेट्स करेंगे और 15 रेपिटेशंस के लिए, और हर सेट के बीच 60 सेकंड का रेस्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं। एक चीज़ और ध्यान देना इसमें
काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जब स्ट्रेच करते हैं तो बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। ऐसा करने से शोल्डर में दिक्कत हो सकती है। बस जितना ऊपर मेरे हाथ जा रहे हैं उतना ऊपर ही जाना है, उससे ज़्यादा नहीं। ऑल राइट, तो ये था फुल चेस्ट वर्कआउट। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करें। साइनिंग ऑफ, बी स्ट्रॉन्ग, कीप लिफ्टिंग।